बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लो हेयर स्टाइल सिर्फ मॉडल और सेलिब्रिटीज पे ही अच्छा लगता है, बट ये गलत है क्योंकि फ्लो हेयर की सीक्रेट्स कोई नहीं बताता। लोग सिर्फ अपने बाल लंबे करने पर फोकस करते हैं, बट लेयरिंग, शेपिंग, डायरेक्शन और मेंटेनेंस इन सबको इग्नोर करता है। इसलिए इस वीडियो में मैं सब एक्सप्लेन करूंगा कि एक अच्छा फ्लो हेयर स्टाइल क्या होता है, अपने हेयर कैसे ग्रो करोगे, कौन सा हेयर कट तुम्हें लेना चाहिए और वो कॉमन मिस्टेक जो फ्लो हेयर स्टाइल को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए एंड तक बने रहो। लेट्स स्टार्ट। फ्लो क्या है? फ्लो का मतलब सिर्फ लंबे बाल होना नहीं है। ये इस बारे में है कि तुम्हारे बाल नेचुरली कैसे मूव करते हैं और तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करते हैं। यही चीज इसे दूसरे हेयर स्टाइल से अलग बनाती है। फ्लो मीडियम तो लंबे बालों पर सबसे अच्छा काम करता है, छोटे बालों पर नहीं। ये सीधे या थोड़े वेवी बालों पर बेस्ट लगता है। अगर तुम्हारे बाल कर्ली हैं, तो आप तब भी ट्राई कर सकते हो, बस थोड़ा अलग दिखेगा। अगर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा फ्लो स्टाइल तुम पर सूट करेगा, तो ये रेफरेंस फोटोज देखो और वो चूज करो जो तुम्हें पसंद हो। अब मैं तुम्हें 4 फेज प्रोसेस बताता हूँ जो तुम्हें परफेक्ट फ्लो हेयर स्टाइल पाने में मदद करेगा। फेज 1, अपने हेयर को लंबा करना है। तुम्हारा पहला गोल सिंपल है, तुम्हें अपने बालों को कम से कम 3 इंच तक बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे बाल बहुत छोटे या शेव किए हुए हैं, तो इसमें लगभग 6 महीने लगेगा, क्योंकि बाल धीरे बढ़ते हैं। इस फेज में सब्र की जरूरत है। तुम्हारे बाल अजीब दिखेंगे, वो ठीक से बैठेंगे नहीं, कुछ दिन वो खराब दिखेंगे, ये नॉर्मल है। पैनिक मत करना, उन्हें कटना मत, बस बढ़ने देना। अगर तुम्हारे बाल पहले से काफी लंबे हैं, तो तुम ये स्टेप स्किप कर सकते हो और हेयर कट पर मूव कर सकते हो। फेज 2, सही हेयर कट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक गलत हेयर कट महीनों की ग्रोथ को खराब कर सकता है, इसलिए किसी रैंडम बार्बर के पास मत जाओ और सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे फ्लो चाहिए। पहले एक अच्छा बार्बर ढूंढो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो अपने बाल पहले से अच्छे फ्लो में हैं, और उससे पूछो कि वो कहाँ अपने बाल कताने जाता है। जब तुम चेयर पर बैठो तो ध्यान से देखना। अगर बार्बर सबसे पहले मशीन उठाता है, तो वो शॉप तुरंत छोड़ दो। फ्लो को सिजर्स की जरूरत होती है, मशीन की नहीं। साथ ही रेफरेंस फोटोज दिखाओ, सिर्फ एक्सप्लेन मत करो। उन्हें दिखाओ और साफ बताओ कि तुम अपने बाल बढ़ा रहे हो। उन्हें छोटा मत काटना, कोई फेड नहीं। तुम्हें लेयर्स और नेचुरल मूवमेंट चाहिए। अगर तुम्हारे बाल अभी भी छोटे हैं, तो फुल हेयर कट मत लेना। बस हर 2 से 3 महीने में एक हल्का सा ट्रिम के लिए जाओ, ताकि लंबाई खोए बिना शेप मिल सके। सिंपल रूल, राइट? अच्छा बार्बर मतलब अच्छे बाल, और गलत बार्बर मतलब काम तमाम। फेज 3, डेली मेंटेनेंस। फ्लो हेयर मेंटेन करना बढ़ाने से ज्यादा मुश्किल है। पहला चीज, अपने बाल रोज मत धोना। शैम्पू सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार करो, क्योंकि डेली शैम्पू करने से नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं और ड्राइनेस और फ्रिज पैदा होता है। शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर का यूज करो, कोई एक्सेप्शन नहीं। अपने बालों को सॉफ्ट और मैनेजेबल रखने के लिए रेगुलरली सीरम या लीव इन कंडीशनर का यूज करो। कंघी के लिए व्हाइट टूथ कोम या अपनी उंगलियों का यूज करो। छोटी कंघियों यूज मत करना, वो तुम्हारे बालों को फ्लैट कर देती हैं और मूवमेंट खत्म कर देती हैं। डेली अपने बालों को उस डायरेक्शन में पीछे की तरफ ट्रेन करो जहां तुम उन्हें फ्लो कराना चाहते हो। वक्त के साथ तुम्हारे बाल नेचुरली उस तरफ बैठने लगेंगे। तुम टेक्सचर और फ्लो इंप्रूव करने के लिए सी सॉल्ट स्प्रे का भी यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेली हीट स्टाइलिंग यूज मत करना। वैक्स और जेल का यूज ना करो, वो तुम्हारे बालों को स्टिफ बना देते हैं और नेचुरल लुक को खराब कर देते हैं। फेज 4, 4 गलतियां जिनसे तुम्हें बचना है। पहली गलती है ओवर शैम्पूइंग। हर रोज हर शैम्पू से बाल धोने से वो सूखा और फ्रिज हो जाता है। फ्लो को सॉफ्ट नेचुरल बाल चाहिए, ना कि सूखे फ्रिज बाल। दूसरी गलती है जेल या वैक्स का यूज करना। ये प्रोडक्ट्स तुम्हारे बालों को स्टिफ और अननेचुरल बना देते हैं, जो फ्लो को पूरी तरह खत्म कर देता है। तीसरी गलती है खराब कटिंग हैबिट्स। कुछ लोग कभी ट्रिम नहीं करते, तो उनके बाल स्प्लिट एंड्स के साथ मेसी दिखते हैं। दूसरे बहुत ज्यादा काट देते हैं और कभी सही लंबाई तक नहीं पहुंच पाते। फिक्स सिंपल है, लाइटली ट्रिम करो, बहुत ज्यादा नहीं। चौथी गलती है गलत कोम्बिंग। छोटी कंघी का यूज करना और बालों को नीचे की तरफ धकेलना उन्हें फ्लैट कर देता है। ये मूवमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमेशा व्हाइट टूथ कोम या अपनी उंगलियों का यूज करो और फ्लो ट्रेन करने के लिए अपने बाल पीछे की तरफ कोम करो। इन गलतियों को ठीक करो और कंसिस्टेंट रहो, तभी तुम्हारे बाल स्मूथ, नेचुरल और फ्लोई दिखेंगे। बस इतना ही। अगर तुम सच में इस साल अपनी पर्सनालिटी को लेवल अप करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।